ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। इस तरह अग्नि परीक्षा के बाद महाराज रामचंद्र ने सीता जी को स्वीकार किया। हुई होएगी अग्नि परीक्षा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आए गुरुदेव वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि झूठ थोड़ी कहेंगे। ये तो ठीक है गुरुदेव, परंतु वे महारानी हैं और महाराज ने उन्हें स्वीकार किया है। प्रजा भी ऐसा ही करने लगेगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। हाँ गुरुदेव, शास्त्र में कहा है कि धर्ममपि लोक विकृष्टो नाचरेत। धर्म कार्य भी लोक विरुद्ध होकर राजा को नहीं करना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ देवता, सच बोलने का सबको अधिकार है। ये राम राज्य है। गुरुदेव, आप एक एक से पूछ लीजिए कि वो पराये घर में रही हुई अपनी पत्नी को फिर घर में रख सकता है? तो क्या श्री राम ने सीता जी को स्वीकार किया, ये आपको पसंद नहीं? क्या महाराज ने भूल की है? आप लोगों का यही निर्णय है? लोकमत बड़ा चंचल होता है। तो क्या श्री राम ने सीता जी को स्वीकार किया, ये आपको पसंद नहीं? तो क्या महाराज ने भूल की है? आप लोगों का यही निर्णय है? जगत साक्षी भगवान सूर्य नारायण, पूज्य पूर्वजों, आपने अपनी कर्तव्य परायणता से सूर्य कुल के कीर्ति को अब तक उज्जवल रखा है। आज उसी सूर्य कुल के कीर्ति का सवाल मेरे सामने है। सीता और लोकमत के झंझावात में मैं फंस गया हूँ। मैं जानता हूँ कि सीता पवित्र है, निरपराध है, फिर मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कर्तव्य सुझाइए। राजा को पहले लोकमत ही देखना चाहिए। लोक रंजन ही राजा का परम धर्म है। इसी धर्म की रक्षा के लिए राजा को अपने सुख दुख का विचार छोड़ देना चाहिए। प्रजा ही राजा का सर्वस्व है। राजा प्रजा के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। राम, तुम्हें राजा होकर रहना चाहिए। तुमने लोक रंजन की प्रतिज्ञा की है। लोक रंजन ही राजा का परम धर्म 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 है। मैंने लोक रंजन की प्रतिज्ञा की है। जीवन पर्यंत प्रजा की सेवा, प्रजा का पालन और प्रजा का रंजन करने की प्रतिज्ञा की है। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। अब मैं राम नहीं, राजा राम हूं। मुझे राजा होकर रहना चाहिए। राजा को कोई पत्नी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। राजा को किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं। प्रजा ही राजा का सर्वस्व है। मुझे राजा होकर रहना चाहिए। मुझे राजा होकर रहना चाहिए। प्रत्यार, लक्ष्मण से कहो तुम्हें राजा राम बुला है। सुकेतु, कल सवेरे सूर्योदय से पहले एक अच्छे से अच्छा रथ तैयार रखो। स्त्रियों के बहुत से वस्त्राभूषण देवी सीता के महल में पहुंचा दो। महाराज की जय हो। प्रणाम, पधारिए। नहीं महाराज, मैं केवल इतना ही निवेदन करने आया था कि महर्षि वाल्मीकि ने आपको आशीर्वाद भेजा है। उन्होंने आपके चरित्र पर रामायण नामक महाकाव्य लिखा है और वो पूरा हो गया है। रामायण? नहीं कुमार, आप महर्षि से कहिए रामायण अभी पूरी नहीं हुई। महाराज, वो पूरी हो गई है। आप नहीं समझते कुमार, वो पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई? क्यों महाराज? आगे कुछ न पूछिए कुमार, आगे कुछ न पूछिए।
महाराज की जय हो। आज्ञा। लक्ष्मण, तुमने लोकमत सुना? सुन लिया आर्य, किंतु हमें ऐसे लोकमत की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा न कहो लक्ष्मण, लोकमत से ही राज चलता है, इसलिए राजा को लोकमत की परवाह जरूर करनी चाहिए। पर जब हम ये जानते हैं कि देवी सीता पवित्र हैं, उनकी अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है, तो इस हालत में हम लोगों को किस तरह संतुष्ट कर सकते हैं? इसका उपाय मैंने सोच लिया है लक्ष्मण। क्या? सीता का त्याग। सीता का त्याग? आर्या, सीता का त्याग? हाँ लक्ष्मण, मैंने रथ तैयार करवाया है। कल सवेरे सूर्योदय से पहले तुम्हें चुपचाप देवी सीता को वन में छोड़ आना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या आप ये कह रहे हैं, आप श्री राम, हरण के बाद जिनकी आंखों में आंसू नहीं थमते थे, जिन्होंने रो रो कर पंचवटी के पत्थरों को भी पिघला दिया था, वही राम आज सीता का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, उस राम का हृदय तो आज भी ये कहते हुए फटा जा रहा है, आज भी सीता के वियोग में उसे उतना ही दुख होगा जितना तब हुआ था। लेकिन ये सब तो राम के लिए है, राजा राम के लिए नहीं। राजा राम बड़ा निष्ठुर, राम के हृदय की पुकार राजा राम के कानों तक नहीं पहुंच सकती लक्ष्मण, नहीं पहुंच सकती। तो क्या मैं ये समझ लूं कि राजा राम इतने निष्ठुर हैं कि वे देवी सीता को बिना अपराध ही वन भेज रहे हैं? इसमें अपराध की बात नहीं है लक्ष्मण, ये कर्तव्य का सवाल है। जब पिताजी को मुझे वन भेजना पड़ा तो मेरा कोई अपराध था क्या? लक्ष्मण, लोकरंजन बड़ा कड़वा घूंट है, उसके लिए बहुत कुछ स्वार्थ त्याग करना पड़ता है। तो क्या लोग जो चाहे वही करना होगा? प्रजा जो मांगे वही देना होगा? प्रजा अगर कहे कि आप सरयू के प्रवाह को रोक दें, मेरू को उखाड़ कर फेंक दें, आकाश के तारों को नीचे गिरा दें, तो क्या यह भी करना होगा? प्रजा अगर कहे कि आप अपने पिता, माता, भाई, पत्नी आदि का सिर काट कर उसे दे दें, तो क्या वो भी देना होगा? भावना में न बह जाओ लक्ष्मण, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। कर्तव्य पालन के लिए कभी कभी अशक्य और अप्रिय बातों को भी निभाना पड़ता है। पिता की आज्ञा से क्या भगवान परशुराम को माता का सर नहीं काटना पड़ा? हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को रानी तारामती को बेचकर चांडाल का दास नहीं बनना पड़ा था? और तुम तो जानते ही हो लक्ष्मण, मैंने आजीवन लोकरंजन और प्रजापालन की प्रतिज्ञा की, इसलिए तुम्हें देवी सीता को वन में छोड़ आना होगा। नहीं, ऐसी निष्ठुरता मुझसे नहीं होगी। बरसों तक वन के घोर दुख सहने के बाद जिनके जीवन में सुख की थोड़ी सी छाया दिखने लगी है, ऐसे समय मैं उन्हें फिर वन में छोड़ाऊं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, यह मैं कभी नहीं कर सकूंगा। तुम्हें करना ही होगा लक्ष्मण। नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मण, ये राजा की आज्ञा है, तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। जाओ। जो आज्ञा। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? राजा राम की आज्ञा का पालन करने। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, प्रणाम करती हूँ। सीते देवी, आपने भैया लक्ष्मण को क्या आज्ञा दी है? आज्ञा? आज्ञा वही तो
तुम्हें तपोवन जाना है ना, गंगा के किनारे। कल सवेरे ही वो तुम्हें बन ले जाएगा। तो इसीलिए वे दुखी हैं और आप भी दुखी हैं। सीते, आज आपके स्पर्श में इतना कम, आप इस तरह मेरी तरफ, लेकिन मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। और अगर आपको दुख होता है तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही चाहिए देवी। तो फिर आपके दुख का कारण? देवी, राजकारण इतने दुख और निष्ठुरता से भरा हुआ होता है कि कभी कभी, जाने दो, ये सब बातें सुनाकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। कल सवेरे सूर्योदय से पहले ही तुम्हें जाना होगा। तैयार है ना? कितना दुख होता है स्त्री को जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है। और वो पति भी कितना क्रूर होता है जो अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है। सीते, चित्रलेखा, महारानी जी, महारानी जी, रात बहुत हो गई है महारानी जी, आप सो जाइए ना। न जाने नींद मुझसे आंखें क्यों चुरा रही है। चित्रलेखा, कोई ऐसी रागनी छेड़ दे, कोई ऐसा गीत सुना दे जिससे मेरी आंखों में नींद आ जाए।